नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। और आपका हरियाणा में होने वाला जो सीईटी है उसकी बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने सीईटी महाकुंभ की सीरीज को शुरू करके रखा हुआ है और सीईटी महाकुंभ की सीरीज एक बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक टाइम पास से करवा रहा हूँ, नहीं, अच्छे वाले क्वेश्चन है आपको मिल रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि ये सीरीज़ बाइलिंगुअल आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। उम्मीद है कि पीछे जितनी भी क्लासें हुई हैं आपने अच्छी प्रकार से देखा होगा। और आज की क्लास हमारी जो है उसमें कुछ और क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स, अगर कोई पहली बार चैनल पे आया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर मैं कहूँ कि ये जो सीईटी महाकुंभ की सीरीज है, इसमें मैंने वो वाले क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो या तो पीछे एग्जाम के अंदर लगभग ऑलमोस्ट आए हुए हैं या फिर आने की संभावना इन क्वेश्चन की ज़्यादा रहती है। ठीक है। इसके साथ साथ में हमारी जो करंट अफेयर की क्लासें हैं ये भी आपको बहुत जल्द वापस मिलने वाली है। तो कुछ क्लासें हमारी करंट की हुई थी और कुछ क्लासें जो पेंडिंग है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है ना भाई? तो मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन है वो अपने आप में एक दमदार सेशन रहने वाला है। झांसी का जो किला है ये किसने बनवाया था? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इसने आपसे पूछा है कि झांसी का जो किला है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपने कमेंट करके बताना है। देखो, झांसी का जो किला है ना, ये किस व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया था। पहली बात आपको ये पता हो कि झांसी है कहाँ पर। झांसी पड़ता है हिसार के अंदर। झांसी कहाँ पर है? झांसी हिसार के अंदर है। और दूसरी बात ये भी है, झांसी अपने आप में क्या है? झांसी हरियाणा में एक पुलिस जिला भी है। क्या है? हरियाणा में एक पुलिस जिला भी कौन सा है? झांसी है। अब इस झांसी का किला जो पूछ रखा है ना, ये किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था? तो अनंगपाल प्रथम के द्वारा जो है ना इस किले का निर्माण करवाया गया था। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि झांसी का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो झांसी का जो किला है ये अनंगपाल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसी झांसी के अंदर है ना एक और किला भी है जिसे आप बोलते हैं आसीरगढ़ का किला। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे अपन लोग आसीरगढ़ का किला बोलते हैं। आसीरगढ़ का किला। या फिर इसे ही किले का दूसरा नाम क्या आता है? तलवारों का किला भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। तो या तो एग्जाम में लिखा आएगा आसीरगढ़ का किला या एग्जाम में लिखा आएगा तलवारों का किला। तो नाम एक ही है। इस किले का निर्माण झांसी में किसने करवाया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है ना वो इसका निर्माण करवाया गया था। तो अगर सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि झांसी का जो किला है ये किसने बनवाया था, तो फिर तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अनंगपाल प्रथम ने इसको बनवाया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है आसीरगढ़ का किला या झांसी या तलवारों का किला, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इसी झांसी से एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए, जारस थॉमस ने अपनी जो राजधानी बनाया था तो वो किसको बनाया था? झांसी को बनाया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि जारस थॉमस ने हरियाणा में अपनी राजधानी किसको बनाया था? झांसी को। और ये कब बनाया था? ये 1797 ईस्वी की बात है। और जारस थॉमस क्या काम करता है? इसी झांसी वाले एरिया के अंदर कितने गांव इसने बसाए थे? 253 गांव जो है ये बसाए थे। इसी हादसे की कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है? तो जो पेड़ा मिठाई है ना ये कहाँ की प्रसिद्ध है? इसी हादसे की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और आने की संभावना भी यहाँ पे रहेगी। ठीक है ना? तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आपने इस सीटी महाकुंभ की सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया ना आपने, तो आप ये मान लो ये सीरीज आपको, अगर मैं कहूँ कि हरियाणा में 25 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के, तो 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन जो है ना वो आपके इसी सीरीज से ही कवर हो जाएंगे। कौन सी सीरीज से? सीटी महाकुंभ की सीरीज से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपके जो भाई बंधु जो हरियाणा में सीटी की तैयारी करते हैं इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम आप कर दो, बाकी काम मेरा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तरावड़ी का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब देखो ये नाम दे रखा है आपको, कौन सा नाम है? तरावड़ी या फिर तरावड़ी। इसमें एक तो नाम लिखा आता है तरोरी, तरोरी भी लिखा आ सकता है, ठीक है, या फिर तराइन भी लिखा आ सकता है। क्या नाम हो सकता है? तराइन भी लिखा आ सकता है। तीनों एक ही नाम है, तरावड़ी, तरोरी या तराइन। और ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
क्योंकि हरियाणा के करनाल में तरावड़ी का नाम इसलिए फेमस है या तराइन का इसलिए नाम फेमस है क्योंकि यहाँ पर 3 युद्ध भी हुए हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि जो तराइन है ये कहाँ पर है, ये करनाल के अंदर है। तो एक तो 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का पहला युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तरफ तो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है ना, ये एक साइड में थे और इनके सामने जो दूसरा व्यक्ति कौन था, वो था मोहम्मद गोरी। क्या नाम रहेगा? मोहम्मद गोरी जो है ना, वो इस व्यक्ति के सामने थे। तो इन दोनों में से पहले युद्ध में हार किसकी होती है? जो 1191 के अंदर हुआ था, इसमें तो हार हुई थी मोहम्मद गोरी की। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, वो 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है। इसमें जो हार होती है ना, वो हार किसकी हुई थी? वो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। क्योंकि तराइन का पहला और दूसरा युद्ध जो है ना, ये दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था। एक तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी और दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। फिर इसी तराइन का ना एक तीसरा युद्ध भी होता है, वो 1215 और 16 के अंदर लड़ा गया था। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तरफ तो था यहाँ पर इल्तुतमिश। क्या नाम रहेगा? एक तरफ तो रहेगा यहाँ पर इल्तुतमिश और इसके सामने कौन रहेगा? यालदोज। यालदोज, इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी होती है या जीता कौन था? तो इल्तुतमिश वहां पे जीत जाता है। तो तराइन के ना तीनों युद्ध याद रखने हैं। या तो तराइन लिखा आ सकता है, या त्रोरी लिखा आ सकता है, या त्रावड़ी लिखा आ सकता है। और त्रावड़ी का जो किला है ये हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? करनाल के अंदर। ये करनाल को अपन क्या बोलते हैं? हरियाणा का पेरिस के नाम से इसको जानते हैं। कि बताइए, हरियाणा का जो पेरिस है ना, ये किस जिले को कहा जाता है? करनाल को। या फिर हरियाणा में धान का जो कटोरा है, ये किस व्यक्ति को किसे कहा जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है ना? धान का कटोरा। इसी करनाल से वर्तमान में जो सांसद है, ठीक है ना, सांसद का मतलब जो वर्तमान में एमपी है, वो कौन है? तो वो एमएल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर जो है ना, ये हरियाणा से लोकसभा के सदस्य है और ये कहाँ से? ये करनाल से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो वर्तमान हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, उनमें से एक सीट कौन सी आती है? करनाल की सीट आती है। तो करनाल से यहाँ पे सांसद कौन आते हैं? एमएल खट्टर है। करनाल को क्या बोलते हैं? तो हरियाणा का पेरिस। धान का जो कटोरा है किसको बोलते हैं? करनाल को ही तो कहा जाता है। ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? झांसी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा, अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने पहला क्वेश्चन किया था, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि झांसी के अंदर एक और किला है जिसका नाम है आसीरगढ़ का किला या आसीगढ़ का किला। ये मैंने करवाया था ना आपको, ये तो अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था कि इसी झांसी में आसीगढ़ का किला है जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। लेकिन कहाँ पर करवाया था? झांसी के अंदर। इसने पूछा है कौन सी शताब्दी में करवाया था। तो शताब्दी जो ऑप्शन नंबर रहेगा ना हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। 12वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन एक बात भी याद रखनी है, अब जो पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने कौन से किले का? आसीरगढ़ के किले का। इसी किले को नाम क्या दिया था? तलवारों का किला भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे तलवारों का किला जो है ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तलवारों की फैक्ट्री लगाई गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? इसको तलवारों का किला भी कहा जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 12वीं शताब्दी के अंदर इस किले का निर्माण करवाया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। हरियाणा में धरोहर संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? अब कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी हरियाणा के अंदर जितने भी म्यूजियम बने हुए हैं ना, ये म्यूजियम से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन म्यूजियम कौन सा है, या ये नाम दे के पूछ लेगा कि ये म्यूजियम कहाँ पर है। तो ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे प्रकार से पता होनी चाहिए। अब इसने कहा है कि हरियाणा में जो धरोहर संग्रहालय है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था। सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये धरोहर संग्रहालय है कहाँ पर? ये है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पर है? जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है,
ठीक है ना। कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसमें स्थित है क्या, धरोहर संग्रहालय। तो याद रखना यहाँ पर कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कौन सा संग्रहालय स्थित है, धरोहर संग्रहालय स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सी हमारा करेक्ट रहेगा। 2006 के अंदर धरोहर संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। अब इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये एक तो हरियाणा का क्या है, पहला विश्वविद्यालय है, या मैं कहूँ कि हरियाणा की पहली क्या है, ये यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, कुरुक्षेत्र है। इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना इसकी 11 जनवरी को हुई थी, और वो भी कब, 1956 के अंदर की गई थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ना इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये बात भी याद रखना। और इस विश्वविद्यालय की शुरुआत किससे होती है, तो इस विश्वविद्यालय की शुरुआत उस समय संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखना ये जो धरोहर संग्रहालय है ये हरियाणा में कहाँ पर बना हुआ है, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर है, और 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। हो जाएगा। अब एक दो बातें आपको याद रखनी है कुरुक्षेत्र से। क्या याद रखनी है, क्वेश्चन आता है कि बताइए धर्मनगरी के नाम से अपन किस जिले को जानते हैं। तो धर्मनगरी किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, हरि क्षेत्र कहा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम था। और एक जो भगवत गीता है, तो गीता के जो प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया था, तो गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र का नाम क्या रहा था, आपने बता देना है। वहां पर नाम था इसका धर्म क्षेत्र। क्या नाम रहेगा, धर्म क्षेत्र जो है ना वो नाम रहेगा। तो हरि क्षेत्र कहाँ पर है, स्कंद पुराण में, और गीता के पहले श्लोक में क्या नाम रहेगा, धर्म क्षेत्र नाम रहेगा। किसके बारे में बात हो रही है, कुरुक्षेत्र के बारे में। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था, तो 23 जनवरी को बनता है। ये 23 जनवरी 1973 को क्या बनता है, कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बनता है। कुरुक्षेत्र से क्या है, वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद कौन है, यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। क्योंकि देखो मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ना उन क्वेश्चन का आप आंसर दिया करो, ताकि आपको पता हो कि आपकी तैयारी कितनी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पूछ करके छोड़ देता हूँ और आप उसका कोई रिप्लाई नहीं करते हो, है ना। तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ यहाँ पे तो ये आप ही का फायदा है इसके अंदर, तो बताया करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे निकल सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला इसने आपसे पूछा है हरियाणा में पानीपत संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। अब देखो अब की बार इसने नाम दे ही दिया, संग्रहालय तो दे रखा है लेकिन पानीपत, जो पानीपत में संग्रहालय बना हुआ है ना, जो म्यूजियम पानीपत के अंदर बना हुआ है, अब की बार जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो किससे आ गया, पानीपत से आ गया। किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये आपने बता देना है सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, पानीपत के बारे में दो तीन बातें नोट कर लेना। एक तो पानीपत के जो 3 युद्ध हुए हैं ना, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, कब कब युद्ध हुए हैं तो पता होना चाहिए। पानीपत का पहला युद्ध तो हुआ था 1526 के अंदर। 26 में किस किस के बीच में होता है, तो एक तरफ तो था यहाँ पर बाबर और इसके सामने कौन था, यहाँ पर इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी ये रहेगा, याद रखना यहाँ पर। और एक पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 के अंदर। इसमें कौन था, तो एक तरफ तो अकबर है और अकबर के सामने यहाँ पर कौन था, तो जिसका नाम रहेगा हेमू या फिर हेमचंद्र। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 के अंदर। किस किस के बीच में, तो एक तरफ तो थे मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना, मराठा और अहमद शाह जो अब्दाली है ना इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था ये। तो ये बातें नोट कर लेना। अब इसी पानीपत के तीसरे युद्ध से एक नाम आ जाता है कौन सा, कि बताइए एक जगह है कौन सी, काला अम्ब। तो काला अम्ब का संबंध जो है ना ये हरियाणा में कौन से युद्ध से है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना
इस युद्ध से संबंधित अगर आपसे पूछ ले कौन सा रहेगा, काला अम्ब। तो अगर पूछ ले कि हरियाणा में पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, सन 2000 के अंदर पानीपत संग्रहालय की स्थापना की गई थी, है ना। उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की आपकी कोई डाउट नहीं होगी। अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ दिया करो, उसका रिप्लाई जो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास कैसी रही ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चलिए, लोक कला संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये लोक कला संग्रहालय है कहाँ पर। अब देखो, पूछा किसने, इसने हरियाणा से पूछा है, और हरियाणा से पूछा है तो पता होना चाहिए लोक कला संग्रहालय। देखो, लोक कला संग्रहालय है ना, ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। कहाँ पर है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1984 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कुछ बातें गुरुग्राम से ना बन सकती है। जैसे अगर मैं कहूं कि गुरुग्राम हरियाणा का जिला कब बना था, तो 1 नवंबर 1966, जिसमें अपना हरियाणा बना था उसमें 7 जिले थे, तो उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, गुरुग्राम भी था, ठीक है। इस गुरुग्राम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि मेडी सिटी हरियाणा में किसे कहा जाता है। तो मेडी सिटी हरियाणा में गुरुग्राम को बोलते हैं। हरियाणा में सॉफ्टवेयर सिटी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा में जो सॉफ्टवेयर सिटी है गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा में सोलर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, सोलर सिटी, तो सोलर सिटी भी हरियाणा के अंदर गुरुग्राम को ही जानते हैं। यानी ऐसे वाले क्वेश्चन हरियाणा में बन सकते हैं। और गुरुग्राम का पहले क्या नाम हुआ करता था, पहले इसका नाम हुआ करता था गुड़गांव, गुड़गांव। और गुड़गांव से नाम क्या कर दिया गया बाद में इसका, 2016 में इसका नाम गुरुग्राम यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि पांडवों ने ये जो गांव है ये किसको दिया था अपने आप में, तो गुरु द्रोणाचार्य को क्या काम किया था, दान में दिया था, या मैं कहूं कि गुरु दक्षिणा में दिया था इन्होंने, ठीक है। तो गुरु द्रोण के नाम पे नाम क्या पड़ गया था इसका, गुरुग्राम नाम इसका पड़ गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा ना। ये जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए, गुरुकुल झज्जर संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। अब की बार इसने पूछा है कि गुरुकुल झज्जर संग्रहालय है। और इसके बारे में एक बात और भी याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का प्रथम या प्राचीन संग्रहालय, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा तथा प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा और प्राचीन संग्रहालय जो है ना ये कौन सा रहेगा, ये गुरुकुल झज्जर संग्रहालय ही रहेगा। कौन सा रहेगा, गुरुकुल झज्जर संग्रहालय ही रहेगा। इसको भी अच्छे प्रकार से नोट यहाँ पे कर लेना, ठीक है। अब इसने पूछ रखा है कि स्थापना कब होती है, तो स्थापना 1969 1959 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो संग्रहालय जितने भी हरियाणा के अंदर है ना, आपने ये देख लेना कि कौन सा संग्रहालय है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना हरियाणा के अंदर कब हुई थी। अब कुछ बातें झज्जर के बारे में अगर आप करें, तो झज्जर हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसे सुराही का शहर भी कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं, सुराही का शहर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि शहीदों का शहर भी हरियाणा में किसको बोलते हैं, झज्जर को ही कहते हैं। शहीदों का शहर हरियाणा में किसको बोलते हैं, झज्जर को ही कहा जाता है। ये झज्जर हरियाणा का जिला कब बना था, तो 15 जुलाई 1997 को, 15 जुलाई 1997 ये वो दिन है जिस दिन हरियाणा के अंदर 2 जिले बने थे। एक तो बनता है फतेहाबाद, एक कौन सा बना था, झज्जर। और इस समय हरियाणा के सीएम कौन थे, तो चौधरी बंसीलाल के समय जो है ना ये हरियाणा के अंदर जिला बना था। चौधरी बंसीलाल के समय हरियाणा में 2 जिले और बनते हैं। कौन से बनते हैं, जिनका नाम था फतेहाबाद और झज्जर। तो 15 जुलाई 1997 में झज्जर। झज्जर ही एकमात्र ऐसा जिला है जो अपने आप में क्या है, एक आरक्षित सीट है। क्या है ये, विधानसभा की एक आरक्षित सीट है खुद ये। क्या समझे, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए हरियाणा में विधानसभा की कितनी रिजर्व सीटें हैं, तो हरियाणा में विधानसभा की 17 सीटें क्या है, रिजर्व है। लेकिन अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट के जो आरक्षित है
जैसे मैंने कह दिया कि सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, ये आरक्षित नहीं है, इनमें अलग सीटें आरक्षित है। जैसे सिरसा के अंदर कालांवाली है, जैसे मैं कहूँ कि फतेहाबाद में रतिया है। इसी प्रकार से झज्जर के अंदर आरक्षित सीट कौन सी है, तो खुद झज्जर डिस्ट्रिक्ट आरक्षित है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो नोट कर लेना। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और सेशन आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। हरियाणा में महाभारत काल के कितने किले हैं। अब देखो महाभारत जो युद्ध हुआ था ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा के अंदर बनते हैं। आपने महाभारत के बहुत सारे किस्से सुन रखे होंगे, या आपने महाभारत के किस्से पढ़ रखे होंगे। ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये युद्ध कब चला था, ये कितने दिन चलता है, ये बेसिक चीजें आपने पढ़ रखी होगी। तो महाभारत काल की अगर बात करें तो यहाँ पर कितने किले हैं, तो हरियाणा के अंदर टोटल 10 किले हैं। कितने हैं, 10 किले हैं। और महाभारत का जो युद्ध है ना, महाभारत का जो युद्ध है ये कहाँ पर हुआ था, ये होता है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये सभी बच्चों को पता होता है ना कि युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र के अंदर। कब लड़ा गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था, 900 BC में लड़ा गया था। महाभारत का पुराना नाम क्या था या प्राचीन नाम क्या था, तो महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। क्या नाम रहेगा, जय संहिता जो है ना वो इसका प्राचीन नाम था, याद कर लेना। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो है ना महाभारत की रचना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, ये सरस्वती नदी के किनारे की गई थी भाई। कहाँ पर, सरस्वती नदी के किनारे जो है ना महाभारत की रचना यहाँ पर की गई थी, तो याद रखना। और महाभारत का जो युद्ध है ये टोटल कितने दिन चला था, 18 दिन तक चला था। क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, महाभारत के 13वें दिन जो है ना किसकी मृत्यु हो जाती है, तो 13वें दिन अर्जुन के बेटे जिसका नाम था अभिमन्यु, क्या नाम रहेगा, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की जो मृत्यु है ना ये 13वें दिन होती है। जिस स्थान पे मृत्यु हुई थी वो स्थान कौन सा था, वो था अमीन गांव। और इसी अमीन गांव का वर्तमान में नाम भी क्या कर दिया गया है, अभिमन्युपुर ही कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अभिमन्युपुर जो है ना इसका नाम कर दिया गया है। तो ये सारी जो बातें हैं ना स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल बढ़िया से याद कर लेनी है। महाभारत के युद्ध से एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक पीछे क्वेश्चन आया था कि महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था, तो संजय ने सुनाया था। अब संजय को ना दिव्य दृष्टि प्रदान की हुई थी कि आप युद्ध मैदान में नहीं जाओगे तो भी आपको सारा का सारा दृश्य इस महल के अंदर दिख जाएगा। जो दृश्य आप देख करके किसको बताना है, धृतराष्ट्र को। तो एक एक घटना जो वहां पे घट रही थी ना वो सारी की सारी संजय देख रहा था, और संजय ने एक एक बात किसको बता रहा था, धृतराष्ट्र को बता रहा था कि अब इसने उसको मारा है, अब उसने उसको मारा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद कर लेना उस व्यक्ति का नाम क्या था, संजय। तो ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है। अब मैंने कहा ना आपको ये वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, और मैंने ऑलमोस्ट लगभग वही क्वेश्चन उठाए हैं जो या तो क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम के अंदर ज्यादा बनती है, या फिर आने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक चक्र का डिस्कस आपसे किया गया है, और सबसे बड़ा अशोक चक्र हाल ही में हरियाणा के, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है ना हमारा करेक्ट रहेगा। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब यमुनानगर के अंदर एक गांव पड़ता है कौन सा, जिसका नाम है टोपरा गांव। क्या रहेगा, टोपरा। और इसी टोपरा से ये क्वेश्चन भी आया हो ना अशोक स्तंभ वाला, कि ये जो टोपरा का अभिलेख है ये कहाँ पर किसने स्थानांतरित करवाया था, तो दिल्ली स्थानांतरित करवाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब रास्ते में ले जाया गया था तो वो टूट भी गया था ना, तो ये बात भी याद रखना। तो यमुनानगर की जो है ना इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो भारत का सबसे बड़ा है ये, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये यमुनानगर जिले में स्थापित किया गया है। यमुनानगर को क्या बोलते हो, यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, पेपर सिटी, या फिर इसे कागज सिटी भी कहा जाता है। एक ही बात है, पेपर सिटी या फिर कागज सिटी किसको बोलते हैं, यमुनानगर को कहा जाता है। एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट
जिसकी सीमा 3 स्टेट को टच करती हो या 3 राज्यों को जिसकी सीमा यहाँ पर लगती हो। बाकी देखो 3 स्टेट कौन से हैं, या ये जो वाला क्वेश्चन है ये शायद अपन ने पिछली जो क्लास हमारी हुई है उसके अंदर अपन बिल्कुल बढ़िया से कर चुके हैं भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अगला ऑप्शन क्या है, हरियाणा के किस जिले को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकसित के लिए विकास के लिए चुना गया है। यानी हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसे स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चुना गया है। देखो अब ये नाम आ जाए ना स्वदेश दर्शन योजना, तो इसमें आपको बिना देखे ऑप्शन टिक कर देना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जो है याद कर लेना यहाँ पर, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, तो याद कर लेना हरियाणा के किस जिले को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब ये स्वदेश दर्शन योजना जो है इसके लिए कौन जिले को चुना गया है, कुरुक्षेत्र को। अब कुरुक्षेत्र के बारे में जो बेसिक बातें बनती है, विषयों को क्या क्या बोल रहे हैं, इसका प्राचीन नाम क्या है, ये मैं करवा चुका हूं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धार्मिक स्थल नरकट्री, नरकट्री नहीं है ये, हिंदी में बाई मिस्टेक हुआ है, नरकात्री है ये, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, ये है नरकात्री। नरकात्री हरियाणा में किस नदी के पास स्थित है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी हमारा बिल्कुल करेक्ट। सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है, क्योंकि ये स्थान हरियाणा में कहां पर पड़ता है, ये स्थान हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये स्थान, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और रियलिटी तो ये है, जो ये नरकात्री है ना, यही से शुरू हुआ था क्या, महाभारत का युद्ध। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी, तो कुरुक्षेत्र, कहां पर, नरकात्री से। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये मैं आपको करवा चुका हूं। और महाभारत के युद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सारे के सारे आपने कंप्लीट कर लेने हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से टपक सकता है। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। ठीक है, व्यास नदी का हरियाणा में कोई लेना देना नहीं है। यमुना हरियाणा की नदी है, और यमुना के बारे में क्वेश्चन कर लेना, यूपी और हरियाणा के बीच में ये सीमा बनाती है, लेकिन कितने किलोमीटर सीमा बनाती है, ये क्वेश्चन अनगिनत बार आया हुआ है। तो ये 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है यमुना। कौन से 2 स्टेट है, यूपी और हरियाणा। या फिर पूछेगा कि हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो नोट कर लेना, नदी का नाम क्या रहेगा, यमुना। यमुना एंटर कहाँ से करती है, तो यमुनानगर में एंटर करती है, ताजेवाला नामक स्थान रहेगा, और इसी कारण इसका नाम भी क्या पड़ा था, यमुनानगर नाम इसका पड़ा था। ठीक है, और इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, सरस्वती नदी जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपन देख लेते हैं भाई। नारनौल का माधो या माधे वाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है। अब ये वाले क्वेश्चन शायद ही आपने पढ़ रखे होंगे, क्योंकि देखो बेसिक बातें सभी को पता होती है, या बेसिक क्वेश्चन सबने करवा रखे होते हैं। लेकिन अब ये नारनौल का एक मंदिर है, कौन सा, माधे वाला मंदिर। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसे मंदिर का नाम भी नहीं सुना होगा। माधे वाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है सूर्यदेव, सेकंड ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा, और चौथा ऑप्शन है शिव। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट रहेगा, भगवान शिव को समर्पित है ये कौन सा मंदिर है, माधे वाला मंदिर। और माधे वाला मंदिर हरियाणा में कहां पर है, नारनौल के अंदर है। नारनौल के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान ने हरियाणा के किस शहर को 3 तरफ से घेर रखा है। तो एक तो राजस्थान ने हरियाणा के नारनौल को ना 3 तरफ से घेर रखा है। ठीक है, दूसरा, नारनौल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। महेंद्रगढ़ हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है, जब गठन हुआ था तब एक डिस्ट्रिक्ट था ये। नारनौल का प्राचीन नाम पूछा गया था पीछे, तो बता देना नंदीग्राम जो है इसका प्राचीन नाम था। या फिर एक और लिखा आ सकता है नर राष्ट्र, नर राष्ट्र ये किसका प्राचीन नाम था, नारनौल का था। इसी नारनौल को एक क्वेश्चन आया हुआ है अनगिनत बार कि बताइए हरियाणा में बावड़ियों और तालाबों का शहर किसे कहा जाता है। बावड़ियों व
तालाबों का शहर हरियाणा में किसको बोलते हैं? बावड़ियों और तालाबों का शहर हरियाणा में किसको बोलते हैं? नारनौल को ही कहा जाता है। कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपने कमेंट करके बताना है कि हरियाणा में 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? हरियाणा में 360 बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं, ये आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। और बाकी अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि बावड़ियों और तालाबों का शहर किसको बोलते हैं? नारनौल को बोलते हैं। एक और क्वेश्चन भी आता है कि हरियाणा में जल महल जो है कहाँ पर बना हुआ है? नारनौल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। या फिर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो सारी की सारी कहाँ पर रही है? नारनौल के अंदर ही विद्यमान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर रहेगा डी, भगवान शिव को समर्पित है कौन से वाला मंदिर? माधे वाला मंदिर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कौन सा कुआं बनवाया था? अब बात पहले तो ये हो रही है कि कौन से युद्ध की बात हो रही है। तो युद्ध तो हरियाणा के अंदर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जब बात युधिष्ठिर की आ रही है तो सीधी सी बात है कि महाभारत के युद्ध की बात हो रही है ना। कौन से युद्ध की बात हो रही है? महाभारत के युद्ध की बात हो रही है। और महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, या फिर मैं कहूं कि धर्म और अधर्म के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध। अब इसने कहा कि युधिष्ठिर जो है ये कौन था अपने आप में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो युधिष्ठिर का नाम सुन रखा होगा, 5 पांडव थे, 500 में सबसे बड़ा कौन सा आता है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने युद्ध जीतने के बाद कौन सा कुआं बनवाया है? ऑप्शन है चंद्रकूप, सूर्यकूप, धर्मकूप, मंगलकूप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, चंद्रकूप इस व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन देखो अब इसमें ना ऑप्शन थोड़ा सा, अगर मैं कहूं कि भी सही भी दे रखा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसने सीधे इतना पूछा है कि कौन सा कुआं बनवाया था, तो चंद्रकूप भी है। लेकिन आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हरियाणा के अंदर कि एक तो हरियाणा की काशी किसको बोलते हैं, तो सीधा ऑप्शन आता है भिवानी को बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में नवग्रह कुंडों की छोटी काशी किसको बोलते हैं, तो आप किसको बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं। तो कैथल के अंदर भी क्या बने हुए हैं? नवग्रह कुंड बने हुए हैं। वो नवग्रह कुंड भी किसने बनवाए थे? युधिष्ठिर के द्वारा ही बनवाए गए थे। अब ये नवग्रह कुंडों के नाम एक प्रकार से, तो वहां पर आपको मैंने बताया होगा, राहु कुंड है, केतु कुंड है, ठीक है, सूर्य कुंड है, और ये अपना मंगल कुंड है अपने आप में, और फिर बुद्ध कुंड है, बृहस्पति कुंड है, शुक्र कुंड है, शनि कुंड है। ये सारे कहाँ पर बने हुए हैं? कैथल के अंदर बने हुए हैं। तो वो क्या हो गए? वो नवग्रह कुंड हो गए। इसने पूछा सिर्फ कुआं पूछ रखा है ऑप्शन ने, तो यहाँ पर ऑप्शन इसके हिसाब से कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, चंद्रकूप बनवाया था, ठीक है। अब कमेंट करके बताना ये चंद्रकूप इसने बनवाया कहां पर था, ठीक है। चंद्रकूप जो है ना ये कहां पर बनवाया था? अब बात कौन से युद्ध से हो रही है? महाभारत के युद्ध के बाद की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बताइए अम्बकेश या अम्बकेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? एक और बात भी है भाई, हरियाणा में जितने भी मंदिर है ना, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब जैसे गुरुद्वारों की बात करोगे तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी 3 जगह आता है। तो कंफ्यूज करता है ये कौन से जिले के अंदर है कौन से में नहीं है। या तो लिखा आता है मंजी साहिब गुरुद्वारा, या लिखा आएगा गुरुद्वारा मंजी साहिब, या फिर श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, ऐसे नाम लिखे आते हैं। अब मंदिर भी हरियाणा के अंदर बहुत सारे हैं। तो ये है अम्बकेश्वर मंदिर या अम्बकेश मंदिर, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम और यमुनानगर। यहाँ पर भी ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये कैथल जिले के अंदर स्थित मंदिर है। कौन सा आता है? अम्बकेश मंदिर, ठीक है। यहीं पर मंदिर में जो है ना, यहाँ पर मूर्ति है किसकी? दुर्गा माता की। इसी में दुर्गा माता की क्या है? मूर्ति है, तो याद कर लेना। अब है ना कैथल से एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जिससे क्वेश्चन आता है, 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर, इससे हरियाणा में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 11 रुद्री शिव मंदिर, ये मंदिर 11 रुद्री के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें टोटल कितने शिवालय है? तो 11 शिवलिंग है यहाँ पर। दूसरी बात ये भी है, इस मंदिर के अंदर अगर हम बात करें तो अर्जुन ने एक अस्त्र प्राप्त किया था। कौन सा? पाशुपत अस्त्र। क्या नाम रहेगा? पाशुपत अस्त्र जो है ना, ये अर्जुन ने प्राप्त किया था भगवान शिव की आराधना करके।
तो ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो आपने बताना है कैथल के अंदर है। या फिर पूछेगा आपसे कि अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना करके पाशुपत अस्त्र की जो प्राप्ति की थी वो कौन से मंदिर में की थी, 11 रुद्री शिव मंदिर में की थी। कहां पर है ये, कैथल के अंदर बना हुआ है। इसी कैथल को और किस नाम से जानते हैं, या तो इसे कपिस्थल के नाम से भी जानते हैं, कपिस्थल, या फिर कवितल के नाम से भी किसको जानते हैं, कैथल को जानते हैं, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन आता है हनुमान जी की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, कैथल को ही कहा जाता है ना। हनुमान जी की जन्म स्थली जो है किसे कहा जाता है, कैथल को ही कहा जाता है। अब है ना, यहीं पर मैंने पीछे करवाया था आपको, कमेंट करके बताना। कैथल के अंदर एक गांव पड़ता है, वो गांव कौन सा है जहां से रावण का बचपन बीतता था। भाई ये क्वेश्चन आया था पीछे एग्जाम में। रावण का जो बचपन है ये हरियाणा के कहां पर, कैथल के अंदर। लेकिन कौन से गांव के अंदर है, ये पीछे मैं करवा चुका हूं आपको, तो बताना है कि वो कौन सा गांव रहेगा कैथल का। और कैथल को क्या बोलते हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली, कवितल के नाम से भी जानते हैं और कपिस्थल के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ए हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले में 5 पीरों की मजार स्थित है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर 5 पीरों की जो मजार है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर है करनाल, सोनीपत, फतेहाबाद, मेवात। 5 पीरों की दरगाह भी कह सकते हो, मजार भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो अब 5 पीरों की दरगाह है या 5 पीरों की मजार है, ये जितने भी हरियाणा में स्थित दरगाह होती है या मजार है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कहा ना कि गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो अच्छे से इनको कवर कर लेना, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में कब कब बने थे आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं है, मतलब इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। पहला है प्रतापगढ़ फरीदाबाद, सोहना गुरुग्राम, पिहोवा कुरुक्षेत्र, दादरी भिवानी। अब देखो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिख रहा है ना, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो प्रतापगढ़ फार्म है ये प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा में कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा में झज्जर के अंदर है। ये कहाँ पर है, ये है झज्जर के अंदर। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि बताइए हरियाणा में जो रतनगढ़ फार्म है ये भी कहाँ पर है, ये भी झज्जर के अंदर है। तो झज्जर के अंदर ही कौन सा रहेगा, प्रतापगढ़ फार्म। ऑप्शन इसमें कौन सा दे रखा है आपको, फरीदाबाद दे रखा है, तो ये फरीदाबाद के अंदर नहीं आएगा। सोहना कहाँ पर है, तो गुरुग्राम के अंदर है। गर्म पानी के चश्मा या गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा आता है, सोहना है। विंटेज कार रैली का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर होता है, सोहना से होता है, याद रखना यहाँ पर। पेहोवा कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। हरियाणा का गया किसको बोलते हैं, पेहोवा को कहा जाता है। और दादरी हरियाणा का 22वां जिला बन चुका है, लेकिन दादरी हरियाणा में किससे अलग हुआ था, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। बाकी 3 तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा कि प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा में कहाँ पर रहेगा, झज्जर के अंदर। तो क्लास कैसी रही स्टूडेंट्स, कमेंट करके जरूर बताना। आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं कल ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करो। जो भी साथी हरियाणा में सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम करें, ठीक है।